नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोहार अपडेट। सन 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए एक योजना का विस्तार किए थे, जिसे उस समय नाम दिया गया था मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप, जिसे आगे बढ़कर 2020 में नाम बदलकर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप रखा गया। आइए जानते हैं बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप क्या है, किस तरीके से हम लाभ उठा सकते हैं। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप है जिससे अल्पसंख्यक लड़कियों को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जा सके। वैसे अल्पसंख्यक लड़कियां जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती है, उनके लिए बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप चलाया जा रहा है। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में अध्ययन होना जरूरी है। यानी जो लड़कियां 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में पढ़ रही है, वही लड़कियां बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकती है। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम, अगर आप 9वीं क्लास के लिए भर रहे हैं बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, तो आपको 8वीं क्लास के लिए 8वीं क्लास में 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। अगर आप 50% अंकों के साथ पास नहीं हैं तो आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो राशि बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के जरिए हमें मिलती है वो है, अगर आप 9वीं के लिए भरे हैं तो 5,000 रुपये मिलेगा, 10वीं के लिए भरे हैं तो 5,000 रुपये मिलेगा, और आप 11वीं के लिए भरे हैं तो आपको 6,000 रुपये मिलेगा, और अगर आप 12वीं के लिए भर रहे हैं तो आपको 6,000 रुपया सालाना मिलेगा। इसके जो फॉर्म भरने का जो साइट है वो है scholarship.gov.in। पहले ये बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप जो है डायरेक्ट बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के साइट से भरा जाता था, लेकिन इसे इस साल से scholarship.gov.in से भरा जा सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी है ये आप ध्यान से एक बार सुन लें। पहला है, आपको आधार कार्ड रहना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक होना चाहिए, मार्कशीट आपका 50% अंकों के साथ जो है पास किए हैं वो होना चाहिए, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी फॉर्म जो खुद से आपको भरना है कि मैं माइनॉरिटी क्लास से हूँ, और आपका बैंक डिटेल्स होना चाहिए। ये सब चीज़ें करके आप scholarship.gov.in में जाते हैं और वहाँ पर जाकर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, लेकिन इसी स्कॉलरशिप के साथ एक और योजना जुड़ा हुआ है, जो जब तक आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं तब तक वो योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उस योजना का नाम है शादी शगुन योजना। अगर आप अल्पसंख्यक लड़की हैं और आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को फिल कर लिए हैं और बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के जरिए आपके पास पैसा भी पहुंच रहा है ताकि आप पढ़ाई कर सकें, तो जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और आपकी शादी नहीं हुई रहती है तो शादी शगुन योजना के तहत आपको 51,000 रुपये सरकार देती है, ताकि आप बढ़िया से शादी कर सकें या उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी अल्पसंख्यक लड़कियों के समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस योजना का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर जा करके इस योजना को ज़रूर भरवाएं, क्योंकि ये योजना 2 योजनाओं से जुड़ी हुई है। अगर आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को योजना उठाने पाने में सफल हो जाते हैं तो आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको शादी शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये मिलते हैं। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग ज़रूर अपने नज़दीकी CSC सेंटर जा करके या प्रज्ञा केंद्र जा करके इस योजना का लाभ उठाएंगे। और किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जय हिंद।